चलो सभी दोस्तों को राम राम, जय हिंद। तो आज जो है मैंने सोचा कि बहुत दिनों के बाद जो अगले इस बार की तैयारी तो पूरी हो रही है हमारी, लगभग फिनिशिंग में चल रहा है हमारा। लगभग क्या है, अब फिनिशिंग की तरफ बाकी सब चीज़ हो गया है। अगले एक महीने में हमको अभी जो भी चीज़ें रह गई हैं सिर्फ चमक लाना बाकी है, बाकी लगभग चीज़ पूरी हो चुकी है। तो जो अगला जो बैच आने वाला है वो जो तैयारी करने की सोच रहे हैं उनके लिए कुछ छोटी छोटी बातें आज जो है हम बताने वाले हैं। और वो क्या क्या बातें हैं आपको उस पर ध्यान देना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए अगर आपको भारतीय सेना ज्वाइन करनी है। और भारतीय सेना अगर आपको ज्वाइन करनी है तो पहले आपको मैं बता दूं कि भारतीय सेना एक छोटी मोटी पोस्ट नहीं है, एक बड़ी जिम्मेदारी का काम है। अगर आप एक बड़ी जिम्मेदारी चाहते हैं, देश की बड़ी जिम्मेदारी आप निभाना चाहते हैं और फौज में जाना चाहते हैं तो कुछ जो छोटी छोटी बातें हैं जो आप पूर्व तैयारी कर सकते हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। देखते हैं हमारे बीच में हमारा एक ये अखिल भी है, इसने भी ये तैयारी की है, तो क्या क्या चीज़ें उसमें जो है शामिल होनी चाहिए उस बच्चे को तैयारी करनी चाहिए, बता भैया। सर जैसे कि जो भी बच्चे अभी शुरुआती तौर पे हैं यानी कि 8th 9th क्लास में हैं तो वो अपनी तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं, चाहे उन्हें फ़ौज में किसी भी तौर पे जाना हो, चाहे वो भर्ती होना हो। फर्स्ट में क्या कर सकते हैं सर वो जैसे कि एक टाइम अपना सुबह निकाल सकते हैं, जल्दी उठना उससे उनकी आदत भी अच्छी बनेगी और वो सुबह अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, हल्का हल्का दौड़ने की प्रैक्टिस। पहले आपको जो है पक्का इरादा करना है, रोज अपना सेल्फ डिसिप्लिन बनाना है कि मेरे को उतने बजे उठना है और इतना दूर हमको एक नॉर्मल दूर या 2 किलोमीटर हो सकता है, 1.5 हो सकता है, उसको पूरा करना है। और और अगर वो बाय द चांस अगर कभी सुबह उठने में लेट होगी तो नहीं हो पाया किसी कारण से तो वो शाम को वो चीज़ बस वो टाइम आप एक आधा घंटा 45 मिनट या 1 घंटा शाम के टाइम दे सकते हैं। तो बस यही चीज़, लेकिन ये चीज़ कंटिन्यू करनी है, ऐसा नहीं कि एक दिन छोड़ दिया या फिर चलो 2 दिन नहीं करा फिर कर लेंगे, उसमें आदत छूट जाती है। बिल्कुल लगातार करना है इसको, हर दिन करना है। और दौड़ खत्म होने के बाद थोड़ा पुशअप, थोड़ा सीटअप और जो नॉर्मल छोटी छोटी एक्सरसाइजें हैं उनको भी आप कर सकते हैं। ये तो हो गया फिजिकल संबंध। जी सर। और सर अगर डॉक्यूमेंट से संबंधित बोले तो जैसे कि जो बच्चे हैं अभी उन्होंने 10th की जो मार्कशीट है वो जब 10th का जब फॉर्म भरे हैं तो वो अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स एक बार मैच कर लें जो उन्होंने बना दिए है। मतलब वो अलग डिफरेंट नहीं होनी चाहिए जो नाम है, चाहे वो पेरेंट्स का नाम हो, फादर्स नेम हो, चाहे वो आपका नाम हो। बिल्कुल, अखिल ने बोला कि जो भी 10 पास के सर्टिफिकेट में जो भी नाम है, जो डेट ऑफ बर्थ है या पापा का जो भी नाम है वो हर डॉक्यूमेंट में 10 पास के मुताबिक उसमें चेक कर लेना, चाहे वो स्पेलिंग हो, चाहे वो कास्ट के स्पेलिंग हो, सब एक होने चाहिए। उसका ये नुकसान ये होगा कि बाद में अगर आप चेंज कराओगे तो आपके एडमिट कार्ड आने में दिक्कत होगी और आपको बाद में फिर होने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जो आप अभी से वो डॉक्यूमेंट को 10 पास के सर्टिफिकेट के साथ टैली करके मिला। गुड। अगला और सर जब फॉर्म भरे तो फॉर्म जरा बारीकी से भरें कि ये नहीं कि फॉर्म के टाइम में हमने अलग नाम डाल दिया और बाकी मार्क्स में जो मार्कशीट वगैरह उसमें अलग नाम है, तो वो चीज़ भी फॉर्म भरना बिल्कुल बारीकी से भरना है जब फॉर्म भरेंगे। बिल्कुल, जब आप फॉर्म किसी CSC सेंटर से भरवा रहे हो तो उसमें बिल्कुल सही से चेक कर लेना कि ये सही भरा है कि नहीं भरा। सबमिट करने से पहले आप उसको क्या कर लो, चेक कर लो। दूसरा, जब एक ये बोला है जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका फोकस होना चाहिए कि 45% से अप आपके ओवरऑल में नंबर होने चाहिए, 45% से ज़्यादा होने चाहिए। अगर 45 से कम है तो आप फौज ज्वाइन नहीं कर सकते। और किसी एक सब्जेक्ट में भी अगर आपके 33 से कम है, किसी एक में भी, चाहे वो एडिशनल भी है तो भी उसमें 33% से अधिक होनी चाहिए, नहीं तो आप फौज ज्वाइन नहीं कर पाओगे। गुड। जी सर। और एक चीज़ मैं और एक बोनस टिप देना चाहूँगा, जो भी बच्चे अभी 8th या 9th क्लास में अगर उनके स्कूल में NCC है तो वो उसको ले लें, क्योंकि उसके आगे जाके आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे। उसके बेनिफिट फौज में भी हैं, चाहे आप भर्ती होना चाहें तब भी हैं, चाहे ऑफिसर के तौर पे जाना चाहें तब भी है। तो एक NCC के फ़ायदे आपको बहुत मिलेंगे आगे जाके। तो ये मेरी तरफ से एक बहुत अच्छी एडवाइस रहेगी कि आप NCC ले लें। बिल्कुल, आजकल जो है लगभग सभी स्कूलों में NCC हो गया है, लगभग मैं बोल रहा हूँ 100% नहीं, लगभग स्कूलों में हो गया है। तो आपको NCC लेनी है। अगर आप फौज ज्वाइन नहीं भी करते हो तो भी आपको NCC से कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो आपको बहुत कुछ चीज़ सीखने को मिलेगा,
फायरिंग करने को मिलेगा, कैंपिंग करने को मिलेगा, ड्रिल करने को मिलेगा, पूरे हथियारों के बारे में कुछ जानकारी आपको मिलेगी, मैप रीडिंग के बारे में, आप फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। और इतने लोग किस प्रकार से इकट्ठा काम करते हैं, अगर कोई छोटी मोटी पार्टी करनी है, टेंट लगाना हो कम समय में, तो भी आप उसको अभी शायद मेरे हिसाब से करवाते होंगे। जी सर, करवाते हैं। टेंट बनाने की जो सबसे कम टाइम में करता है, उसकी भी प्रैक्टिस होती है। हाँ सर, उसका कंपटीशन भी होता है। बिल्कुल कंपटीशन भी होता है, और उसमें जो अच्छा करने वाले को आपको जो है रिपब्लिक डे परेड में जाने का भी आपको मौका मिलता है। और बहुत जगह आपको जैसे एनडीए में जैसे देहरादून में है जो हमारे अफसरों की ट्रेनिंग का, वहाँ भी आपको कुछ दिन जाने का मौका मिलता है। कहाँ पर क्या है, कैसे ट्रेनिंग होती है, वो सब ट्रेनिंग सेंटर में तो जाने का मौका मिलता है पक्का। कैसे रहते हैं वो लोग, कैसे खाते हैं, कैसे वर्क करते हैं, सब कुछ आपको मौका मिलेगा। हफ्ते 15 दिन का एक मौका वहाँ भी आपको मिलने वाला है। तो आपको कोशिश ये होनी चाहिए, पर जरूर ये है जो बच्चा एनसीसी लेता है वो एक एडिशनल सब्जेक्ट है, उसमें पढ़ाई भी है, ये समझ लो उसमें रिटन टेस्ट भी होता है, तो आपका एक सब्जेक्ट की अलग से आपको तैयारी करनी है। अगर और बच्चे सिर्फ एनसीसी नहीं ले रखा, उनके जिन्हें ले रखा, उसको एक एडिशनल तैयारी करनी है। हो सकता है किसी दिन समय से पहले जाना हो सकता है समय के बाद आना हो, छुट्टी लेट हो छुट्टी, समझ रहे हो। और थोड़ा खर्चा भी मेरे ख्याल से थोड़ा, अगर प्राइवेट स्कूल में है तो खर्चा होता है, नहीं तो अगर गवर्नमेंट स्कूल वाले को तो फ्री रहता है। हाँ, मतलब तो जैसे कहीं जूता खरीदना, ड्रेस बनाना, कुछ चीज फ्री भी है, तो कुछ जरूरत आपको करनी भी पड़ सकती है, लेकिन उसका फायदा भी है। अफसर के लिए रिटर्न माफ है, ये ध्यान रख लो बेटी। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रखी है एनसीसी वाले बच्चों के लिए, तो उसको करने का मौका मिलो। ए सर्टिफिकेट भी आपका है तो आपको भी 5 नंबर आपको बोनस दिए जाते हैं, और बी है तो आपको 10 नंबर, और सी है तो 20 नंबर आपको मिलते हैं। तो बहुत फायदा होने वाला है। और कोई पार्ट है प्रिलिमिनरी वाले उसमें जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, और कोई चीज़ छूटा है प्रिलिमिनरी तैयारी में करें, कुछ है पीछे नहीं? चलो आज के लिए जो है, जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए एक छोटी सी टिप है, तो आप लोग इस पर काम करना चाहते हो तो काम करो। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसको हल्के में मत लो। कोई भी हो, चाहे पेरेंट हो, कोई भी हो, समाज का जो भी हो, एक बड़ा काम है। और सभी जानते हैं, मानते भी हैं कि भारतीय सेना एक बहुत बड़ी संस्था है और बहुत डिसिप्लिन संस्था है, पक्का इरादा वाली संस्था है। उसमें जाना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। चलो अभी